हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 14 चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें हम बात कर रहे थे पेरीमीटर्स की। तो हमने इससे पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने पेरीमीटर के बारे में बात की थी कि अगर शेप कोई भी हो आप पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम बड़े हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पर प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड लेंथ। मतलब साइड लेंथ आपको दे रखी है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसमें ऑल साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। जो भी साइड है उसकी 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 साइड होती है। तो वही चीज हमें इसमें काउंट करनी है। 4 पार्ट्स हैं इसके। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का हम करेंगे। तो इसका पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो ये 4 मल्टीप्लाई साइड। फॉर्मूला सब में सेम लगेगा, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा 64 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही सब में करना है। इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो ये होगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4.5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 4 जा 16 18। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, 18.0 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पेरीमीटर ये होगा 4 मल्टीप्लाई 3.12। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 4 और ये 12। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पीछे से काउंट करेंगे हम 4 2 डिजिट, ये आ गया किलोमीटर। ठीक है, फिर लास्ट हमारा दिया है, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 17। मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 कैरी 2 और ये 68 मिलीमीटर। ठीक है, एमएम दे रखा है, मिलीमीटर। अब इसी तरीके से हमने इसका सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल गिवन इन द टेबल बिलो। मतलब जो भी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है, ठीक है, उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन ये ए है, बी सी एंड डी। तो यहाँ पर देखिए, ए पार्ट का हम कैलकुलेट करेंगे। एल हमें कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर एंड बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में? ये होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, यानी इन दोनों का सम 8 प्लस 5। ठीक है, प्लस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 26 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही इसका बी पार्ट कैलकुलेट करना है आपको। बी पार्ट के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूले में लगा दीजिए। फॉर्मूला सेम है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो 2 मल्टीप्लाई L कितना है यहाँ पर? 26 प्लस यहाँ पर प्लस करेंगे 15 में। ठीक है, और प्लस करके कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 141 और आंसर कितना होगा इसका? 82। किस में आ रहा है आंसर? मिलीमीटर में। ठीक है, मिलीमीटर। ऐसे ही इसका सी पार्ट में पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या आएगा? 8.3 प्लस 4.9। ठीक है, प्लस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 और 9 कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पर कैरी 1 30.2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 और पॉइंट एक डिजिट के बाद, और किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, वो फोर्थ पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इसका कैलकुलेशन करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वेट करूंगी आपके आंसर का। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है हमें। फेंसिंग होता है क्या? जो आप बाउंड्री फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोई एरिया है, ठीक है, आप उसकी बाउंड्री कर रहे हैं, तो वो बाउंड्री करवाने में कितना खर्चा होगा, वो होती है आपकी फेंसिंग। तो यहाँ पर देखिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड बोल रखा है, लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है। लेंथ कितनी गिवन है हमें? 80 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ कितनी गिवन है हमें? 45 मीटर। अब पहले तो फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई 80 प्लस 45 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई
प्लस करके होगा 125 और मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है हमें, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो ये होगा जो 250 आया है, ठीक है, कॉस्ट कितने उससे ले रहे हैं 85.40 इस रुपीज से ले रहे हैं। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 तो आ जाएंगे, 25 4 100 होता है, ये कैरी आ गया। ठीक है, और 10 25 5 125 यानी 135, 10 ऐड करेंगे तो ये हो गया, और 13 और ये होगा 200 यानी 213 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पर, यानी कॉस्ट हो जाएगी हमारी, जो पॉइंट के बाद 0 है वो हट जाएंगे, 21,350 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे ही आपको इसका फाइंड करना है, स्क्वायर का हमें साइड दे रखी है, साइड की ही नीड होती है। तो पहले तो पेरीमीटर फाइंड करते हैं इसका। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 57.5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20 कैरी 2 4 7 28 2 ऐड करेंगे 0 3 और 4 5 20 यानी 23। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ये हमने लगा दिया। अब इसमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट क्या होगी 76.25 मल्टीप्लाई बाय 2320। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करके आप मुझे आंसर इसका बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, सिर्फ मल्टीप्लाई करके बताना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट, यानी इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट समझ लीजिए आप। सबसे पहले हमें ट्रायंगुलर वो दे रखा है गार्डन, गार्डन में हमें साइड अलग अलग दे रखी है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो प्लस कर दीजिए तीनों साइड को, 20.4 प्लस 63.8 प्लस 48.7। ठीक है, प्लस करेंगे आप तो कितना होगा 15 19 का 1 कैरी 1। ठीक, 1 प्लस 3 4 4 ये हो गया 2 कैरी 1। ठीक है, और फिर इसके बाद 2 6 8 8 और 1 9 9 और 4 13, क्योंकि पॉइंट एक एक डिजिट में चल रहा है तो ये आएगा मीटर। ठीक है, ये हमारी आ गई पेरीमीटर। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये होगा 132.9 मल्टीप्लाई बाय किससे करनी है हमें 39.80 से। ठीक है, तो इसमें भी आप मुझे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ईमानदारी से बिल्कुल आंसर आप मुझे बताइएगा ताकि पता चले आपकी कैलकुलेशन किस हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर, दो आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए वो भी जरूर मुझे बताइएगा। फिलहाल चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।